जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं डीप फेक के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि थंबनेल में लिखा है और सामने हेडिंग आपको दिख रही है कि कितनी खतरनाक है डीप फेक टेक्नोलॉजी। आइए आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर डीप फेक क्या है, जिसके बारे में इतना हाहाकार मचा हुआ है। सियासत से लेके सिनेमा तक बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है कि आखिर ये डीप फेक है क्या, डीप फेक है क्या, डीप फेक है क्या। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि डीप फेक है क्या, और चर्चा के हमारे बिंदु जो रहने वाले हैं वो है कि डीप फेक है क्या, डीप फेक क्यों चिंता का विषय बना हुआ है, डीप फेक से संबंधित भारत के नियम क्या हैं, इनकी पहचान और इसके बचाव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथियों सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि डीप फेक है क्या। साथियों डीप फेक जो है, डीप फेक एक तरीके की टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग किसी भी वीडियो या छवि या ऑडियो में कुछ चेंज कर सकते हैं, और चेंज इस कदर से किया जाता है कि आप असली और नकली में पहचान कर पाना मुश्किल है। साथियों डीप, जैसा कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है कि डीप फेक, देखिए एक होता है असली और एक होता है नकली। असली और नकली के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, उसको कहा जाता है फेक। लेकिन जब ये डिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाए, या कह लीजिए कि पहचानना मुश्किल हो जाए, उसी को कहते हैं डीप फेक। मतलब कि इतना बेहतरीन तरीके से इसको चेंज किया गया है कि आप असली और नकली में पहचान कर पाना मुश्किल हो जाए कि सामने प्रमोद खड़ा है कि नरेंद्र मोदी खड़े हैं। इसके बारे में अगर आप पहचान ना कर पाए तो आप समझ जाएं कि आप डीप फेक की बात कर रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं कि डीप फेक की शुरुआत कब और कहां से हुई थी और कैसे ये सामने आया। साथियों इसकी शुरुआत साल 2014 में पहली बार इयन गुडफ्लो और उनकी टीम ने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था और इस तकनीक की मदद से क्रिस्टोस बेगलर और मिशेल कोविल ने इस तकनीक की मदद से एक वीडियो के विजुअल में छेड़छाड़ की और एंकर द्वारा बोले गए शब्दों को बदल दिया था। एक न्यूज एंकर थी, उनके शब्दों को उन्होंने बदल दिया था और इसको उन्होंने एक प्रयोग के तौर पे किया था। ये कोई फ्रॉड नहीं कर रहे थे, ये एक प्रयोग कर रहे थे कि क्या ये हो सकता है, संभव है कि नहीं है। जी हाँ, उन्होंने संभव कर दिखाया और उनके कहे हुए शब्दों को ही बिल्कुल से बदल दिया गया। जब उन्होंने बदल दिया तब उनको पता चला कि नहीं, ये तो हमारा प्लान सक्सेस हो गया है। उसके बाद से इसका उपयोग पॉजिटिव में भी जाना शुरू हुआ। पॉजिटिव में कैसे होना शुरू हुआ, इस देखिए हर एक तकनीकी जब कभी कोई बनाई जाती है तो नेगेटिव के सेंस में नहीं बनाई जाती है कि उससे हम अपने किसी काम को आसान कैसे बना सकते हैं, उसी को तकनीक कहते हैं, उसी को मशीन कहते हैं। मशीन क्या होती है, मशीन जब किसी कार्य को आसान बना दे। तकनीकी क्या है, तकनीकी वही है भाई, अभी इससे पहले 2G था, 3G आया, 4G आया, 5G आया, मतलब हमारे काम को आसान बनाती चली गई है। जो टेक्नोलॉजी आई है वो आसान बनाती हुई चली गई है। उसी तरीके से डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या थी, वो भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में किसी न किसी काम को आसान बनाने के लिए करती थी। कैसे, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। वो क्या होता था, इस तकनीक का उपयोग पहले हॉलीवुड मूवियों में किया जाता था। मूवियों में देखिए मूवी क्या होती है कि मूवी की शूटिंग कोई एक दिन में खत्म होने वाली चीज नहीं होती। साल, 2 साल, 6 महीना ऐसे समय लगता था मूवी की शूटिंग करने में, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता था कि इस दौरान में जो भी एक्टर होते थे, उन एक्टर की मृत्यु अगर कभी कभार संयोग से हो जाती थी, तो उस एक्टर की जगह पे किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके और सेम चेहरा, सेम वॉइस, सब कुछ वैसे ही करके और मूवी को कंटिन्यू करते थे। इसी को डीप फेक कहा गया। और इसी डीप फेक का ये पॉजिटिव सेंस था कि इसको पॉजिटिव सेंस में हम लोग कैसे इसको यूज करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे इस तकनीक ने अपने आप को और मजबूत किया, अपने आप में सुधार किया और इस तकनीक को ब्रॉड पे लाया गया, तब जाके इस तकनीक से फ्रॉड भी करना शुरू कर दिया गया। जैसे फ्रॉड में कैसे होता है, जैसे कोई वित्तीय ठगी करने का काम हो गया है, कोई हैरेसमेंट करने का कार्य हो गया है, इस तरीके के जो कार्य करना शुरू कर दिया गया था, ये इसका नेगेटिव सेंस हो गया है। जैसे कि जो चर्चा में अभी विषय हुआ है, चर्चा में मैंने जैसे आपको बताया कि आप समझे कि सिनेमा से लेकर सियासत तक डीप फेक के बारे में बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ है। वो इसलिए मचा हुआ है कि आपने अभी देखा होगा रश्मिका मंधाना और जारा पटेल का मामला आपने सुना होगा, सबने देखा होगा, सबने उसका वीडियो सुना होगा, देखा होगा किस तरीके से असली और नकली के बारे में। यहाँ तक कि थंबनेल में जो फोटो देख रहे हैं वो उन्हीं का फोटो है। उसमें आपने देखा कि असली और नकली के बीच में पहचान कर पाना बड़ा मुश्किल है। हद तो तब हो गई कि जब आप देखें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी की भी वीडियो एक वायरल हुई, जिसमें उनको महिलाओं के साथ में डांडिया करते दिखाया गया। एक वीडियो देखा जिसमें मैं गरबे गा रहा हूं।
और मैं खुद भी देख रहा क्या बढ़िया बना है। जबकि मैं स्कूल एज के बाद कभी मौका नहीं मिला मुझे। मैं स्कूल में बहुत अच्छा खेलता था, घर में बहुत ही अच्छा खेलता था, लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला। लेकिन अभी जैसे आज ही बनाया हो ऐसा वीडियो, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत है कि उसने बना के रख दिया है और चल रहा है। और जो मुझे प्यार करते हैं वो भी इसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। और हद तब हो जाती है कि जब काजोल का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनको अश्लील हरकतें करते दिखाया गया। आप लोगों ने देखा होगा, सोशल मीडिया बहुत सारा वायरल हुआ है, कई लोगों का हुआ, कई एक्टर्स का हुआ है, और ये करते उन्हीं के साथ में है जो मशहूर होते हैं। उन्हीं को बदनाम करने के लिए, इवन से कुछ ठगी करने के लिए। अब बहुत सारे उनके मोटिव हो सकते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल बात इस पे ये करना चाहता हूं कि डीप फेक क्या है। तो डीप फेक यही है कि जो चीजें आपको बदल दें और आपको पता भी ना चले कि ये असली कौन सा है, नकली कौन है, उसी को डीप फेक कहते हैं। आइए इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि हमारा आगे चर्चा का विषय क्या है। साथियों, आपने देखा कि डीप फेक चिंता का विषय क्यों है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर चिंता का विषय इसलिए बना हुआ है कि भाई अगर मान लीजिए कि मैं यहां हूं, जनता का विषय इसलिए कई केस स्टडी करने के बाद ये पता चला। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक केरल का मामला आया। केरल में क्या हुआ था, एक कोई गार्जियन थे, उनको फोन आता है और फोन पे ये बताया जाता है कि मैं आपका फ्रेंड बोल रहा हूँ। एक व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आती है और उसमें उन्होंने बता, भाई कोई उनका फ्रेंड बन के डीप फेक के जरिए एडिट करके उनको व्हाट्सएप कॉल करता है कि मुझे 40,000 रुपए की जरूरत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, तुरंत मुझे दे दीजिए। और वो तुरंत पैसे को ट्रांसफर कर देते बिना कुछ सोचे समझे। और ट्रांसफर करने के बाद कुछ दिन के बाद जब वो पहुंचते हैं हॉस्पिटल, देखते हैं कि मैं अपने दोस्त से मिल लूं जिसको मैंने पैसे दिए था इलाज के लिए, पता चलता है कि वहां कोई है ही नहीं। इसी तरीके से आपने कुछ दिन पहले की बात आपको शायद याद हो कि जब चंडीगढ़ वाला केस हुआ था एक गर्ल्स हॉस्टल का, जिसमें से करीबन 8 या 9 लड़कियों का मामला हुआ था, वो भी बहुत ज्यादा चर्चा का विषय हुआ था। वो भी कहीं ना कहीं डीप फेक का ही मामला था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें चिंतित कर रही हैं कि अगर ये इसी तरीके से पैर पसार रहा होगा सोशल मीडिया में, तो आने वाले टाइम में इससे बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। और इसका बचाव भी है, उसका बचाव भी मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि आखिर ये चर्चा का विषय क्यों है और चिंता क्यों है। हमारी चिंता इसीलिए है कि मेरे अभी मैं यहाँ पे हूँ, हो सकता है मेरे घर पे मेरे गार्जियन को कोई फोन कर दे कि मैं फला बोल रहा हूँ और मुझे इस जगह पे इतने पैसे की जरूरत है, या कुछ और भी बताया जा सकता है, जिसकी वजह से गार्जियन तो कोई ये नहीं पूछेगा ना, देखेगा कि भाई प्रमोद का फोन आया है, आवाज वही है, वीडियो कॉल में वही है, तो आदमी इतना ज्यादा गांव में लोग अभी बहुत ज्यादा कह लीजिए कि एक्टिव तो है नहीं सब चीजों को लेके। कहीं ना कहीं इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जागरूक हो सकें कि इन सारी चीजों से कैसे बच सकें। तो दोस्तों, डीप फेक इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं कि हमारा आगे चर्चा का विषय क्या है। दोस्तों, इसमें हमारे पास आईटी एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A के तहत भी इसमें दंड का प्रावधान भी दिया गया है कि इसके द्वारा हम जो है दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत भी इसमें बताया गया है कि आपको दंड इसमें दंडित किया जाएगा जब कभी इस तरीके का मामला कोई आता है और आप उस पर कोई एफआईआर क्लेम करते हैं, तब आपको उस अगर जांच पड़ताल की जाएगी और उसमें पता चलता है कि दोषी हैं आप, तो आपको दंड भुगतना पड़ेगा। और इसका एक रूल ये भी है दोस्तों कि आईटी संहिता जो 2000 आपको बताया गया, इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि मेरा कोई वीडियो है और वीडियो किसी ने डीप फेक करके एडिट कर दिया है। एडिट करने के बाद जब मेरे सामने वो आता है, मुझे पता चलता है कि भाई ये मेरा है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि संबंधित सोशल मीडिया या उस प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस किया जाता है। मान लीजिए कि यूट्यूब की बात किया जाए, यूट्यूब पे ये बातें हो रही हैं। यूट्यूब पे अगर मान लीजिए कि मेरा किसी ने वायरल किया, तो मैं संबंधित प्लेटफॉर्म यूट्यूब को अपने ऑफिशियली मेल से मैसेज करता हूं और बताता हूं उस वीडियो के बारे में कि भाई साहब ये पार्टिकुलर ये एक वीडियो है जो कि मेरा नहीं है, ये एडिट किया हुआ है, और अगर एडिट किया हुआ है इसको प्लीज आप हटाइए। उनकी जिम्मेदारी बनती है जांच पड़ताल करें और 24 घंटे के अंदर उसको उस प्लेटफॉर्म से रिमूव करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के माध्यम से आप उसमें न्याय प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज और है, अभी अभी यूट्यूब ने यह भी बताया था कि अब कोई भी वीडियो अगर आप डीप फेक करके उसको एडिट करके, चाहे वो मनोरंजन का माध्यम हो या किसी और माध्यम से अगर आप करते हैं, आपका मोटो कुछ भी हो, लेकिन आपको उस वीडियो में ये बताना होगा कि ये डीप फेक है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी ही होंगे उतना कि जितना भाई इसमें दोषी दोनों हो जाएंगे ना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इस वीडियो को आप एडिट करके या डीप फेक करके आप बता रहे हैं, इसके वीडियो के में एक डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा और बताना पड़ेगा आपको। ये यूट्यूब ने अपनी तरफ से सफाई दी हुई है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चर्चा का विषय है ना, इतना गंभीर मुद्दा है कि इससे बच पाना बड़ा मुश्किल है। इसके बचाव क्या है और इससे सावधानी हम कैसे बरत सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसको पहचानने की कोई खास टेक्निक नहीं है। खास टेक्निक सिर्फ यह है कि मान लीजिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं डीप फेक किया हुआ वीडियो की माध्यम से बात कर रहा हूं, तो अभी जो मेरे सामने मेरा फेस का इंप्रेशन है वो देखिए, जो नेचुरल होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन जो एडिट होता है वो कहीं ना कहीं आपके वॉइस से मैच नहीं करेगा। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूं कुछ और उस बोलने के हिसाब से मेरे लिप्स अनमैच हो रहे हैं, उनकी हरकत उनका मूवमेंट मैच नहीं कर रहा है, तो यही से आप पकड़ पाएंगे कि ये डीप फेक है। फेस का इंप्रेशन से आप पकड़ पाएंगे कि ये डीप फेक है। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मान लीजिए आईज हैं, आईज जो होती हैं वो भी बहुत कुछ बता देती हैं, आंखें तो सब कुछ बता देती हैं दोस्तों, इतना तो आप जानते ही हैं। आंखें भी इसमें अहम रोल निभाएंगी आपको पहचानने में कि डीप फेक से हम कैसे बच सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा तरीका ये है दोस्तों कि आप इसको बचने के लिए जनरली करना क्या चाहिए, हम मेरी जो सोच है, हमारे गार्जियंस को भी समझना चाहिए कि आप कोई ना कोई सिक्योरिटी कोड आप रख लीजिए। सिक्योरिटी कोड अपने घर पे, अपने गार्जियंस पे, सभी लोग अपने परिवार के सदस्य में आप बता लें कि मान लीजिए कि किसी ने आपको फोन किया, मेरे नाम से किसी ने फोन किया, तो आप सीधा से ये बता दीजिए कि भाई आपके बचपन का नाम क्या है। देखिए, ये उस समय काम नहीं आएगा जिस समय आप किसी अर्जेंट पे कह देंगे नहीं बस एक्सीडेंट हो गया, तुरंत हमको अब पैसे की जरूरत है, तो उस समय आप सिक्योरिटी कोड तो नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछ लेने में हर्ज ही क्या है। अगर इतनी बातें हो सकती है, एक वर्ड जो एक लाइन बोल देने में क्या हर्ज है कि भाई अगर आप हो तो आप जरा बता दो कि आपके बचपन का नाम क्या है। क्योंकि अगर ये चीजें चल रही है तो आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी, और अगर सतर्कता नहीं बरतेंगे तो धोखा खा जाएंगे। और खास तौर से सतर्कता इसमें उन बच्चियों को बरतने की जरूरत है जो कहीं पढ़ाई कर रही हैं, हॉस्टल वगैरह में रह रही हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं उस मोबाइल का डेटा भले ही आप समझें कि सिक्योर है, कोई फ्रॉड नहीं है, लेकिन डेटा आपका कितनी जगह पे होगा ये आपको कोई जानकारी नहीं है, ये आप समझ लें। इसलिए उनसे विशेष रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत बच के रहें। व्हाट्सएप वगैरह पे बिल्कुल, कॉलिंग वगैरह पे कोई आती है तो उस पर जवाब ना करें। आप सेलुलर कॉल करें, मैसेज के थ्रू बात करें, या तो ये कह लीजिए कि आप अपने गार्जियंस को भी आप समझाएं कि अगर इस तरीके की कोई चीजें आती हैं तो आप तुरंत उस पर एक्शन ना लें, उसके बारे में जांच पड़ताल करें, तभी आप उस एक्शन पे आएं। और अपने गार्जियंस और अपने बीच में उस कम्युनिकेशन को बना के रखें कि कल के दिन अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो ये नहीं करे भाई मेरे साथ ऐसा हो गया है, बताइए मेरे फेक वीडियो बन गया है, मैं कैसे करूं। ये आजकल देखिए इतने बड़े बड़े एक्टरों का भी बन रहा है, लेकिन नहीं है। एक्टरों का मामला तो ये था कि भाई कि आप समझें कि स्मृति मंधाना वाला जो मामला था उसमें तो अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट कर दिया और एफआईआर वगैरह हुई, उसमें आईटी मिनिस्टर को आके सामने बोलना पड़ा। लेकिन अगर मेरे साथ हो जाता है, आपके साथ हो जाता है, तो कौन बोलने वाला होगा? कोई नहीं बोलने वाला होगा। इसलिए सावधानी ही बचाव है। आपको सावधानी पहले से बरतेंगे तो आप इससे बच पाएंगे। दोस्तों, इसी तरीके की चीजें मैं और भी आपके सामने लाता रहूंगा। जो भी चीजें दुनिया में घटित हो रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को अवेयर करता रहूंगा। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप इसको अपने जानने वालों तक शेयर करें, और शेयर करने की जिम्मेदारी तब और बढ़ जाती है जब इस मतलब कि आपके व्यक्तिगत जीवन से कोई चीजें जुड़ी हुई हो, उससे संबंधित हो, और ये आपके जीने मरने की बात पर आ जाए, तब तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नहीं, इसको आप अपने हर चाहने वाले, हर जानने वाले, हर दोस्त, हर अपने मित्र तक आपको इसको पहचानने की जिम्मेदारी है कि आप पहुंचाओ और उनको अवेयर करें कि इस तरीके की चीजों से बचें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।